हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिनमें जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। यानी आप रिएक्टेंट का चाहे जितना अमाउंट ले लीजिए, जो उस रिएक्शन की रेट होगी वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज आप कर लें। और हम जानते हैं कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा था, और वो एक्सेप्शन क्या था? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को? कि दोज रिएक्शंस इन विच द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ज़ीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ज़ीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो रेट है वो होगी। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखिए, यहाँ पर हमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कुछ डेरिवेशंस करने पड़ेंगे, और बाद में उन डेरिवेशंस के रिजल्ट के बाद में हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ इक्वेशंस मिलेंगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जिनको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और इन इक्वेशंस को डेराइव करने के बाद में हम हाफ लाइफ को भी डेराइव करेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी साथ के साथ इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें स्पेस की थोड़ी रिक्वायरमेंट पड़े, तो मैं बीच बीच में उसको रिमूव करता रहूँगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट, ओके। तो देखिए, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी जब हमारा जो टाइम है वो ज़ीरो है, उस टाइम पे प्रोडक्ट भी कितना है? ज़ीरो है। और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं स्मॉल a है। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में किसी भी टाइम पे, मान लीजिए एट टाइम t, जो प्रोडक्ट बना वो बन गया है x। तो अब रिएक्टेंट कितना बचेगा? रिएक्टेंट बचेगा a माइनस एक्स, ओके। सो देखिए, रेट क्या होता है? रेट इक्वल्स टू आइदर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। अगर रिएक्टेंट के सेंस में रेट लिखेंगे तो हमको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट के सेंस में हम रेट को लिखेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन यूज़ करना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है जबकि प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पर रेट को प्रोडक्ट के सेंस में लिख देता हूँ, जो कि है dx/dt। और ये रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और बिकॉज ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे पावर रहेगी ज़ीरो, ठीक है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो a की पावर ज़ीरो है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर जब आप ज़ीरो लिखते हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखिए, हमें इक्वेशन मिली dx/dt इक्वल्स टू k। इसको हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है dx/dt इक्वल्स टू k, ये हमारी है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कौन से ऑर्डर के लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर जो k है वो है रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट्स भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें एक
अनदर फॉर्म मिलेगा जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो हम आगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें मिली dx बाई डी टी इक्वस टू के। अब मैं इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ रखता हूं, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ कर देता हूं, तो ये बन जाएगा dx इक्वस टू के डी टी। ठीक है, इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन तो हमें क्या मिलेगा, dx के इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें मिलेगा x, और यहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा k t, और साथ में कांस्टेंट भी हमको मिलेगा c। तो ये इक्वेशन हमें मिली x इक्वस टू के टी प्लस सी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहां पर हमें c का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, इसको कंपनसेट करना जरूरी है। तो देखिए, c का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमको पता है कि व्हेन t वॉज 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना बना था, प्रोडक्ट भी 0 बना था। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें टाइम की और प्रोडक्ट की, तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप t को 0 रख दें, x को 0 रख दें, तो c का भी क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। ओके, सो c का वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, x इक्वस टू के टी। ये हमारी हो गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, x इक्वस टू के टी। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड integrated rate equation for zero order reactions. ओके, अब देखिए, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें किस टाइप का ग्राफ यहां पे मिलेगा। टाइम को हम ले रहे हैं x स्केल पे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ले रहे हैं y स्केल पे, तो ये बनेगा हमारा y इक्वस टू एम एक्स टाइप का कर्व। और y इक्वस टू एम एक्स टाइप का कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप के साथ 0 से स्टार्ट होता हुआ कर्व, और यहाँ पर जो स्लोप है उसका वैल्यू है m, x और y क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। तो स्लोप का वैल्यू है k। ठीक है, तो x हमारा y एक्सिस पे है, टाइम जो है वो x एक्सिस पे है, और जो m का वैल्यू है वो है k। तो ये होगा हमारा स्लोप। तो ऐसा कर्व हमें मिलेगा जब हम एक कर्व प्लॉट करेंगे बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, एक कर्व हम प्लॉट करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज स्मॉल ए, और किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी, जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग थी वो कितनी थी, a माइनस एक्स। ओके,
सो इक्वेशन हमने लिखी x इक्वस टू के टी, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव की यही थी। अच्छा, x की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस एक्स इक्वस टू के टी, क्योंकि a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा। a को हम कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट, और a माइनस एक्स को हम कह रहे हैं एट द टाइम t कंसंट्रेशन a t। तो ये किसके इक्वल होगा? k t के। ओके, हम किसी टाइम t पे कंसंट्रेशन को अगर इधर रखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस के टी प्लस ए नॉट। और हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं किसी भी टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए टी और टाइम के बीच में। तो देखिए कैसा कर्व हमें मिलेगा। हमारा ए टी जो है वो वाई एक्सिस पे है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है, माइनस एम प्लस सी। तो हमको कर्व मिलेगा y इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का कर्व। और ये कर्व कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप के साथ इंटरसेप्ट रखते हुए कर्व। तो ये कर्व आपको मिलेगा जहाँ पर स्लोप का वैल्यू है माइनस के, और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का वैल्यू है ये जो आपका c है, ये इंटरसेप्ट है, तो ये है a नॉट। ठीक है, तो इस तरीके का कर्व हमको मिलेगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एट द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में। ओके, सो यहाँ तक जितने भी डेरिवेशन और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी इक्वेशन हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जो कि क्या होगी? dx बाई डी टी इक्वस टू के। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इतनी ज़्यादा काम में नहीं आएगी, लेकिन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको क्या मिली? के टी इक्वस टू एक्स या x इक्वस टू के टी, एक ही बात है। अब थर्ड हमको डेराइव करना है इसकी हाफ लाइफ। तो ये तीन इक्वेशंस डेराइव होते ही हम जीरो ऑर्डर पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो देखिए हाफ लाइफ को हम डेराइव करते हैं। हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ही हम हाफ लाइफ को डेराइव करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी? के टी इक्वस टू एक्स। अब देखिए, जब टाइम को हम मान रहे हैं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, या जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के हाफ जितना बन जाए। या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलें कि कोई भी रिएक्शन जब आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ पे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना बन जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आधा। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। देखिए क्या बनेगा? के टी हाफ इक्वस टू ए बाई टू। टी हाफ को एक तरफ रख लीजिए और बाकी वैल्यूज को एक तरफ आप कर दीजिए। तो ये आपको मिला टी हाफ इक्वस टू ए बाई टू के। ये लीजिए, ये हाफ लाइफ की इक्वेशन डेराइव हम कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आप देखिए इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कहीं भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का सिंबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x है और x क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन हाफ लाइफ में आप देखिए टी हाफ इक्वस टू है a बाई टू के, और a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यानी जो हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जबकि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। और जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पर हमको इसका अपोजिट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हम देख रहे होंगे कि जो रेट है वो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, बट वहाँ पर जो हाफ लाइफ हम डिराइव करेंगे वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो देखिए अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, देखिए हमने डिराइव किया टी हाफ इक्वल्स टू ए बाई 2k। ओके, और हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन टी हाफ एंड ए। तो अगर टी हाफ को हम वाई एक्स पे ले लें और ए को हम एक्स एक्सिस पे ले लें तो साथ में एक कांस्टेंट बचता है 1/2k, तो ये अपना हो जाएगा m या स्लोप। तो हमको y इक्वल्स टू mx टाइप का कर्व मिलेगा। तो ये कर्व कैसा होगा, देखिए यहाँ पर हमने लिया a, यहाँ पर हमने लिया हाफ लाइफ, तो ये कर्व हमको मिलेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ और स्लोप का वैल्यू क्या है 1/2k। ओके, सो इस कर्व को भी आप ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखना कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पर यूज़ में ले रहे हैं, जैसे कि ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। जहाँ भी के आपको दिखता है वो है रेट कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि भाई ए क्या है, के क्या है, एक्स क्या है। तो देखिए हम इस पूरे डेरिवेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो हमको मेनली 3 रिएक्शंस मिल रही है। ये तीनों इक्वेशंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है और इन 3 में से भी अगर अपन फोकस रखें तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ वाली जो इक्वेशन है ये आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगी। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपने स्टार्ट करी जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो 100 है। तो जब ये कंसंट्रेशन 100 से 50 हो जाएगी तो आपको जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ। तो ये मान लीजिए फर्स्ट हाफ लाइफ इसकी है। ऐसे ही जब ये 50 से आगे फिर फर्दर 25 जब रिएक्टेंट रह जाएगा तो आपको और जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड हाफ लाइफ। इसी तरीके से जब ये 25 का आधा यानी 12.5 रहेगा तब हमारी जो टाइम लगेगा उसको हम बोल देंगे थर्ड हाफ लाइफ। उसके बाद में फोर्थ हाफ लाइफ और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है ना। और हमने क्या पढ़ा है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू a/2k। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी हाफ लाइफ भी डिक्रीज होती रह जाएगी। और ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या मिलेगा आपको, ऑब्जर्वेशन कि जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो रिमेनिंग सभी हाफ लाइफ के सम के इक्वल आपको मिलेगी। यानी टी हाफ फर्स्ट इक्वल्स टू द सम ऑफ टी हाफ सेकेंड, टी हाफ थर्ड, टी हाफ फोर्थ एट्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को 0 से 50 आने में जितना टाइम लगा 50 से 100% कंप्लीट होने में, यानी 50 से 0 होने में उतना ही टाइम और लगेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको किसी डिस्टेंस पे जाना है पॉइंट ए से बी पे और ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए है 100 किलोमीटर। अगर आप
100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं तो आपको 0 से 50 आने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। ओके, और 50 से 100 जाने में और कितना टाइम लगेगा? और 30 मिनट्स आपको लगेंगे। तो आप देखिए, ये 0 से जो 50 है ये आपकी हुई फर्स्ट हाफ लाइफ, देन 50 से 75 आपकी होगी सेकेंड हाफ लाइफ, देन 75 से और आप 12.5 ऐड कर दीजिए, वो आपकी होगी थर्ड हाफ लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो रिमेनिंग सभी हाफ लाइफ्स के सम के इक्वल होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है रेट तो कांस्टेंट है, मतलब कि ये जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर ये थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है, लेकिन जो हाफ लाइफ है वो जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जा रहा है डिक्रीज होती जा रही है। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है कि द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट द हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, अब देखिए आपको ये तीनों इक्वेशंस ये टेबल बना के आपको लिखनी है, डिफरेंशियल, इंटीग्रेटेड और हाफ लाइफ वाली इक्वेशंस। dx by dt इक्वस टू k, देन kt इक्वस टू x, देन t हाफ इक्वस टू a by 2k। ये लीजिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है। इसी तरीके की क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए कि 10 मिनट में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम सबसे पहले रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद में उस रेट कांस्टेंट के वैल्यू को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट कन्वर्जन के लिए टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आप अज्यूम कर लीजिए कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो है 100। ओके, सो हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन थी टी हाफ इक्वस टू ए बाई 2k। टी हाफ कितना है 10 मिनट्स, ए को हमने अज्यूम किया है 100 डिवाइडेड बाई 2k। के को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 100 बाई 10 इंटू 2 मिनट इनवर्स। तो ये 10 और ये 5, तो k का वैल्यू हमको मिला 5 मिनट इनवर्स। इस वैल्यू को यूज़ करके हम ये पता लगाएंगे कि 75% कंप्लीशन में कितना टाइम कंज्यूम होगा। अब देखिए हम इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज़ में लेंगे। क्या थी? के टी इक्वस टू एक्स, के का वैल्यू है 5 मिनट इनवर्स, टाइम अब हमें कैलकुलेट करना है और अगर ए को आपने 100 माना है तो 75% कंप्लीशन के बाद में प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 75। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 75। तो t इक्वस टू मिला 75 डिवाइडेड बाई 5 मिनट, तो ये ऑलमोस्ट आपका आएगा 15 मिनट। यानी 15 मिनट में ये जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 90% इन 600 सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 100% कंप्लीशन, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। तो देखिए ए को हम अज्यूम कर लेते हैं 100, तो जब 90% हो जाएगा तो x कितना बनेगा 90। तो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, के टी इक्वस टू एक्स, के का वैल्यू हमको फाइंड करना है, टाइम आपको गिवन है 600 सेकेंड इक्वस टू x कितना हो जाएगा 90% कंप्लीशन पे 90। तो k का वैल्यू आपको मिल गया 90 बाई 600 सेकेंड इनवर्स। अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम जो भी पूछा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आपसे क्या पूछा है, 100% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। तो अगेन इक्वेशन KT=x यूज में लीजिए। k का वैल्यू आपको मिल चुका है, t कैलकुलेट करना है, तो t=x/k। 100% पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। ओके, सो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि 100% कंप्लीशन में कितना टाइम कंज्यूम होगा। और साथ में आपसे कोई क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए। तो हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला T12 A/2K। तो A को हमने 100 माना है, K का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, तो आपको हाफ लाइफ भी मिल जाएगी। तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद में देखिए एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, इफ अ हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 9 मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 100% कंप्लीशन। तो ए को 100 एज्यूम करते हुए आप हाफ लाइफ से के निकाल सकते हैं, देन उस के को यूज़ करते हुए आप टाइम निकाल सकते हैं 100% कंप्लीशन के लिए। 100% कंप्लीशन पे x कितना बन जाएगा, 100। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए और आपका क्या आंसर आता है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइए विथ यूनिट। तो आज की क्लास में हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, इसके डेरिवेशंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। सेम यही 3 डेरिवेशंस हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ, और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स को हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।